रुको बस अभी, इसी पल अपने आसपास की हर हलचल को एक क्षण के लिए रोक दीजिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे थाम दीजिए। दुनिया की भाग दौड़, कल की चिंता, बीते कल का पछतावा, काम का दबाव, इन सब को अपने मन के दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए। मैं आपसे जिंदगी के सिर्फ 60 सेकंड मांग रहा हूं, लेकिन यह 60 सेकंड साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जहां से आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। यही वह पल है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास रच देते हैं। आपको शायद बताया गया होगा कि किस्मत बदलना मुश्किल है, कि हालात बहुत भारी हैं, कि पैसा, सफलता और शांति कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होती है। लेकिन अगर यह सच होता तो आप आज यहां यह शब्द नहीं सुन रहे होते। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड कभी भी किसी को बिना वजह किसी जानकारी तक नहीं पहुंचाता। अगर आप यह सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं, और तैयार होने का मतलब है आपके भीतर कुछ बदलने वाला है। अभी अपने शरीर में एक हल्की सी सिहरन महसूस कीजिए। वह संयोग नहीं है, वह आपकी चेतना की प्रतिक्रिया है, क्योंकि गहराई में आपकी आत्मा जानती है कि आज आप किसी साधारण विचार से नहीं, बल्कि एक ऐसे सिद्धांत से जुड़ने वाले हैं जो आपकी पूरी आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक वास्तविकता को रीवायर कर सकता है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको वह बताने जा रहा हूं जिसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली विचारकों ने वर्षों तक अपने भीतर सहेज कर रखा। आपने शायद आकर्षण के नियम के बारे में सुना होगा, लेकिन अधिकतर लोग इसे सतही तौर पर समझते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ शब्द बोल देने से, कुछ कल्पनाएं कर लेने से जीवन बदल जाएगा। फिर जब तुरंत परिणाम नहीं आता तो वे इसे झूठ मान लेते हैं। सच्चाई यह है कि नियम कभी गलत नहीं होता, समझ अधूरी होती है, और आज इसी अधूरी समझ को पूरा किया जाएगा। मैं आपको कोई लंबी साधना नहीं सिखा रहा, नहीं कोई जटिल विधि। मैं आपको केवल 60 सेकंड की एक ऐसी प्रार्थना से परिचित करा रहा हूं जो सही तरीके से की जाए तो आपकी चेतना की फ्रीक्वेंसी को तुरंत शिफ्ट कर देती है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। ये प्रार्थना गोपनीय है, इसे दिखाया नहीं जाता, इसे बताया नहीं जाता, इसे साबित नहीं किया जाता, क्योंकि जो बीज आप जमीन में बोते हैं उसे हर दिन खोद कर नहीं देखते। आप उसे अंधेरे में, शांति में, भरोसे के साथ छोड़ देते हैं, और वही भरोसा उसे अंकुरित करता है। आपकी इच्छा भी एक बीज है और गोपनीयता उसकी खाद है। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं को लोगों की राय, शक और टिप्पणियों के सामने रख देते हैं, उसी दिन उसकी ऊर्जा बिखरने लगती है। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। यह वही सिद्धांत है जिसे बॉब प्रॉक्टर वर्षों से समझाते रहे कि आप वह नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वह पाते हैं जो आप हैं। और 60 सेकंड की यह प्रक्रिया आपको चाहने की अवस्था से उठाकर होने की अवस्था में ले जाती है। हो सकता है अगले 24 घंटों में आपको कोई संकेत मिले, हो सकता है कोई अचानक अवसर दिखे, हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा, कोई कॉल, कोई रास्ता खुल जाए, और हो सकता है यह सब शांतिपूर्वक हो, बिना शोर, बिना ढोल नगाड़े। क्योंकि ब्रह्मांड जब काम करता है तो वह प्रदर्शन नहीं करता, वह परिणाम देता है। तो अभी इसी क्षण अपने मन में यह स्वीकार कीजिए कि आप नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप भरोसा करने के लिए तैयार हैं, आप पुराने पैटर्न तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह केवल एक तकनीक नहीं है, वह आपकी पहचान का अगला स्तर है। और यही से असली यात्रा शुरू होती है। अब जरा ध्यान से समझिए, जिस प्रार्थना की हम बात कर रहे हैं वह किसी देवी देवता को मनाने की प्रक्रिया नहीं है, वह किसी बाहरी शक्ति से भीख मांगने का तरीका नहीं है। यह एक आंतरिक संरेखण है। यह वह क्षण है जब आप पहली बार अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि आप अब पुराने परिणामों से सहमत नहीं हैं। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि वे अनजाने में हर दिन वही स्वीकार करते रहते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। वे कहते कुछ नहीं, लेकिन भीतर से मान लेते हैं यही मेरी सीमा है, इतना ही संभव है, मेरे साथ ऐसा ही होता है।
और अवचेतन मन स्वीकार को ही आदेश मानता है। वह संघर्ष नहीं देखता या वह सिर्फ स्वीकृति देखता है। यह 60 सेकंड की गुप्त प्रार्थना उस स्वीकृति को तोड़ती है। यह आपके भीतर एक नई घोषणा पैदा करती है, लेकिन यह घोषणा शब्दों से नहीं बनती, यह स्थिति से बनती है। इसलिए इस प्रार्थना में शब्द कम और भावना अधिक होती है। लेकिन भावना का मतलब भावुक होना नहीं है। भावना का मतलब है भीतर की स्थिति। जब आप शांति में होते हैं, जब आपका शरीर ढीला होता है, जब दिमाग कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, उसी समय आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि तब आप प्रतिरोध में नहीं होते। और जहां प्रतिरोध नहीं होता, वहीं ऊर्जा बहती है। बॉब प्रॉक्टर अक्सर कहते थे, आप जितना ज्यादा किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही दूर जाती है, और जितना आप छोड़ते हैं, उतनी ही वह आपके करीब आती है। यही कारण है कि यह प्रार्थना मुझे यह दे दो से शुरू नहीं होती, यह मैं तैयार हूं से शुरू होती है। तैयारी का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास सब कुछ साफ है। तैयारी का अर्थ यह है कि आप पुराने डर को पकड़े रखने के लिए अब तैयार नहीं हैं। आप उस कहानी को दोहराने के लिए तैयार नहीं हैं जो आपको कमजोर बनाती है। आप उस पहचान से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं जिसमें आप खुद को सीमित मानते थे। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए। ब्रह्मांड को यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। वह पहले से जानता है। उसे यह जानना है कि आप किस अवस्था में हैं, क्योंकि वही अवस्था आपके जीवन की दिशा तय करती है। जब आप डर में होते हैं तो आप वही आकर्षित करते हैं जो डर को साबित करे। जब आप कमी में होते हैं तो आप वही अनुभव करते हैं जो कमी को बढ़ाए। लेकिन जब आप शांत स्वीकृति में आते हैं, ना जिद, ना शिकायत, ना दबाव, तब पहली बार आपकी चेतना बदलती है। यही कारण है कि इस प्रार्थना को गुप्त कहा गया है। गुप्त इसलिए नहीं कि यह रहस्यमय है, बल्कि इसलिए कि यह नाजुक है। शुरुआती अवस्था में आपकी नई चेतना बहुत कोमल होती है। अगर आप उसे बाहरी शोर, सवालों और राय के सामने रख देंगे तो वह दब जाएगी। याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन पहले अंदर होता है, बाहर तो उसका असर बाद में दिखता है। इसलिए अगर आपने यह प्रार्थना शुरू की है और अभी तक कुछ बदला हुआ नहीं दिख रहा, तो घबराइए मत। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि काम सही जगह पर हो रहा है। अभी आप अपने जीवन की मिट्टी तैयार कर रहे हैं, और मिट्टी तैयार करते समय कोई फूल नहीं दिखता, लेकिन वही मिट्टी आने वाले समय में हर चीज को जन्म देती है। अगले हिस्से में हम उस सटीक 60 सेकंड की प्रार्थना की संरचना को समझेंगे। वह कौन सा क्रम है, वह कौन सी मानसिक स्थिति है, और वह कौन सा आंतरिक संकेत है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे, बल्कि अपनी पूरी पहचान को एक नए स्तर पर शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम उस क्षण के भीतर प्रवेश करते हैं जहां यह 60 सेकंड की प्रार्थना सिर्फ एक विचार नहीं रहती, बल्कि एक आंतरिक स्थिति बन जाती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि शब्द तब तक शक्तिशाली नहीं होते जब तक वे उस अवस्था से ना निकलें जहां आप स्वयं को पूरी तरह उपस्थित महसूस करते हैं। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे शब्द बोलते हैं, लेकिन भीतर कहीं और होते हैं। इस प्रार्थना का पहला चरण है रुकना, सचमुच रुकना, न सिर्फ शरीर से बल्कि भीतर की दौड़ से। जब आप लगातार भविष्य को पकड़ने या अतीत से लड़ने में लगे रहते हैं, तब आपकी चेतना बिखरी रहती है, और बिखरी चेतना कभी सृजन नहीं करती। सृजन हमेशा एकत्रित चेतना से होता है। इसलिए इन 60 सेकंड में आप कुछ पाने की कोशिश नहीं करते। आप खुद को उपस्थित करते हैं। आप अपने शरीर को महसूस करते हैं, अपनी सांस को धीमा होने देते हैं, अपने कंधों को ढीला छोड़ते हैं। यह कोई ध्यान तकनीक नहीं है, यह सिर्फ अनुमति है, खुद को अभी यहीं होने की अनुमति। जब यह स्थिति बनती है, तब दूसरा चरण शुरू होता है, स्वीकृति। लेकिन यह स्वीकृति हार मानना नहीं है। यह स्वीकृति यह कहना है कि मैं अब इस क्षण से लड़ नहीं रहा, क्योंकि जिस क्षण आप लड़ना बंद करते हैं, उसी क्षण ऊर्जा बहना शुरू करती है। यही वह जगह है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं,
आपकी वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करता है, और वाइब्रेशन हमेशा उस स्थिति से निकलती है जिसमें आप होते हैं, न कि उस बात से जो आप कहना चाहते हैं। इसलिए यह प्रार्थना किसी इच्छा से नहीं बल्कि एक निर्णय से शुरू होती है कि अब मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। तीसरा चरण है घोषणा, लेकिन यह घोषणा जोर से नहीं की जाती, यह भीतर होती है। यह उस आवाज से निकलती है जो तब आती है जब आपको कुछ साबित नहीं करना होता। जब आप कहते हैं मैं तैयार हूं, तो आप ब्रह्मांड को यह नहीं बता रहे कि आप क्या चाहते हैं, आप उसे यह बता रहे हैं कि आप कौन बन रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रार्थना में भविष्य की लंबी सूची नहीं होती, इसमें बस एक स्पष्ट दिशा होती है, क्योंकि दिशा मिलते ही रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और जब रास्ते बनते हैं तो आपको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए, जब आप इस अवस्था में होते हैं तब आपके भीतर एक हल्की सी स्थिरता आती है। यह उत्साह नहीं होती, यह खुशी का उछाल नहीं होता, यह बस एक शांत निश्चितता होती है, और यही वह संकेत है कि आपने सही जगह को छू लिया है। बहुत से लोग इस स्थिरता को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे नाटकीय अनुभव की तलाश में होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बड़ा महसूस होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन हमेशा शांति में होता है। शोर तो सिर्फ बाहरी दुनिया में होता है। जब यह प्रार्थना सही तरीके से की जाती है तो उसका पहला परिणाम बाहर नहीं भीतर दिखता है। आप कम बेचैन होते हैं, आप चीजों को ज्यादा स्पष्टता से देखते हैं, आप छोटे फैसले बिना तनाव के लेने लगते हैं, और यही छोटे फैसले धीरे धीरे बड़ी दिशा बदलते हैं। याद रखिए, वह ब्रह्मांड आपको अचानक कुछ देकर नहीं चौंकाता, वह आपको धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलता है जिसके लिए वह चीज स्वाभाविक हो जाती है। और यही इस प्रार्थना की सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपको चीजों के पीछे नहीं दौड़ाती, यह चीजों को आपकी ओर चलने के लिए जगह देती है। अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कि इस 60 सेकंड की प्रार्थना के बाद आपको क्या नहीं करना है, कौन सी आदतें, कौन से शब्द और कौन सी प्रतिक्रियाएं इस प्रक्रिया को कमजोर कर देती हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी बाधा वह नहीं होती जो आप करते हैं, बल्कि वह होती है जो आप छोड़ नहीं पाते। अब यहां हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, प्रार्थना के बाद का समय। क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रार्थना अपने आप में उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितना वह अवकाश जो आप उसके बाद देते हैं। ज्यादातर लोग 60 सेकंड की प्रार्थना करते हैं और फिर तुरंत पुराने पैटर्न में वापस लौट जाते हैं। वही चिंता, वही सवाल, वही बेचैनी, और यहीं पर ऊर्जा फिर से बिखर जाती है। आपको समझना होगा कि प्रार्थना कोई बटन नहीं है जिसे दबाकर आप तुरंत परिणाम देख लें। यह एक संरेखण है, और संरेखण तब तक बना रहता है जब तक आप उसे अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं से तोड़ नहीं देते। इसलिए प्रार्थना के बाद सबसे पहला नियम है, जल्दी में निष्कर्ष मत निकालिए। अगर प्रार्थना के तुरंत बाद आपका दिमाग पूछने लगे, अब कब होगा, कैसे होगा, सच में काम करेगा या नहीं, तो उसे रोके नहीं, उससे लड़े भी नहीं, बस उसे महत्व मत दीजिए। क्योंकि सवाल उठना पुरानी आदत है, और आदतें एक दिन में नहीं जाती। लेकिन अगर आप हर सवाल को सच मान लेते हैं तो आप उसी क्षण पुराने सर्कल में वापस चले जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, जिस क्षण आप कैसे पूछते हैं, उसी क्षण आप अपने सीमित दिमाग को जिम्मेदारी दे देते हैं। जबकि यह प्रार्थना इसलिए है ताकि आप जिम्मेदारी उस उच्च बुद्धि को सौंप सकें जो आपके शरीर को भी चला रही है। वही बुद्धि आपके जीवन को भी व्यवस्थित कर सकती है। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है हर संकेत को जबरदस्ती अर्थ देना। कोई छोटा सा बदलाव हुआ तो वे तुरंत सोचते हैं कि यही सब कुछ है, या फिर कुछ नहीं हुआ तो वे सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। दोनों ही स्थितियां संतुलन से बाहर है। संकेतों को पहचानिए, लेकिन उन पर निर्भर मत होइए। याद रखिए, यह प्रक्रिया आपको बाहर से कुछ दिलाने के लिए नहीं है, यह प्रक्रिया आपको भीतर से स्थिर बनाने के लिए है। और जब आप स्थिर होते हैं तब आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। यही निर्णय आगे चलकर बड़े परिणाम बनते हैं।
एक और जरूरी बात, इस प्रार्थना के बाद अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप दिन भर क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस लहजे में बोलते हैं, यह सब आपकी वाइब्रेशन को मजबूत या कमजोर करता है। अगर आप सुबह प्रार्थना करते हैं और दोपहर तक शिकायतों में डूब जाते हैं, तो आप खुद ही अपने संरेखण को तोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप भावनाओं को दबाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उन्हें पहचानें, लेकिन उनमें डूबे नहीं। पहचान और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर पैदा करें। वही अंतर आपको नियंत्रण देता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। कई बार प्रार्थना के बाद चीजें अस्थायी रूप से उलटी लग सकती हैं। जैसे कोई पुरानी समस्या उभर आए, कोई दबा हुआ डर सामने आ जाए। इसे असफलता मत समझिए, यह सफाई की प्रक्रिया है। जैसे कमरा साफ करने से पहले धूल उड़ती है, वैसे ही चेतना साफ होने से पहले पुरानी परतें दिखती हैं। अगर आप इस चरण में घबरा गए तो आप बीच में ही प्रक्रिया छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप शांत रहे तो वही परतें हट जाएंगी और उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, और वही बिंदु उन कुछ लोगों को अलग करता है जो आगे बढ़ जाते हैं। अगले और अंतिम हिस्से में हम इस पूरी प्रक्रिया को एक गहरे स्थायी सत्य के साथ बंद करेंगे। वहां कोई नई तकनीक नहीं होगी, वहां सिर्फ एक समझ होगी कि क्यों यह 60 सेकंड की प्रार्थना आपकी किस्मत नहीं बदलती, बल्कि आपको बदल देती है। और जब आप बदलते हैं तो किस्मत को बदलने की जरूरत ही नहीं रहती। अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे अंतिम और सबसे गहरे सत्य तक पहुंच चुके हैं। और यह सत्य कोई नई तकनीक नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है जिसे समझने के लिए आपको और किताबें पढ़नी पड़े। यह बस एक पहचान है कि आप कौन हैं और अब कौन बन रहे हैं। यह 60 सेकंड की गुप्त प्रार्थना आपकी किस्मत को बाहर से नहीं बदलती। यह आपके भीतर उस स्थान को छूती है जहां से आपकी किस्मत निकलती है, क्योंकि किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं है। किस्मत आपके अवचेतन मन का स्वभाव है, और जिस दिन आपका स्वभाव बदलता है उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि उनकी परिस्थितियां उन्हें कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी परिस्थितियां सिर्फ आपके भीतर की स्थिति को प्रतिबिंबित कर रही हैं। जब भीतर डर होता है तो बाहर रुकावटें दिखती हैं। जब भीतर कमी होती है तो बाहर संघर्ष दिखता है। लेकिन जब भीतर स्थिरता आती है तो वही दुनिया सहयोगी बन जाती है। इस प्रार्थना का असली असर यह है कि यह आपको भविष्य से निकालकर वर्तमान में ले आती है, और वर्तमान में आने वाला इंसान सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह न तो अतीत की गलतियों से लड़ रहा होता है, न ही भविष्य की कल्पनाओं में फंसा होता है। वह यहाँ होता है, और जो यहाँ होता है वही सच में जीवित होता है। जब आप रोज कुछ क्षणों के लिए इस अवस्था में आते हैं तो धीरे धीरे यह अवस्था आपकी आदत बन जाती है, और आदत ही आपकी पहचान बनती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। वे कोई जादू नहीं करते, वे बस गलत पहचान में नहीं जीते। अब एक बहुत ईमानदार बात समझिए, यह प्रक्रिया आपको जीवन से बचाने नहीं आई है, यह आपको जीवन से लड़ने के लिए भी नहीं आई है, यह आपको जीवन के साथ बहने के लिए आई है। और बहने का मतलब कमजोर होना नहीं होता, बहने का मतलब होता है विश्वास के साथ आगे बढ़ना। आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह प्रार्थना आपके भीतर बैठती जाएगी, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी। जो चीजें पहले आपको परेशान करती थी वे अब आपको सिखाने लगेंगी। जो देरी पहले आपको डराती थी वह अब आपको तैयार करने लगेगी। और यही वह मोड़ है जहां इंसान सच में बदलता है। याद रखिए, ब्रह्मांड को आपके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपकी ऊर्जा से फर्क पड़ता है। और ऊर्जा उस स्थिति से निकलती है जिसमें आप दिन भर रहते हैं। अगर यह प्रार्थना आपको दिन भर थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट और थोड़ा ज्यादा भरोसे वाला बना रही है तो समझ लीजिए कि काम हो चुका है। अब आपको किसी संकेत का इंतजार नहीं करना है, आपको किसी तारीख की जरूरत नहीं है, आपको किसी पुष्टि की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुष्टि तब आती है जब संदेह चला जाता है।
और संदेह तब जाता है जब आप खुद को भीतर से स्थिर महसूस करने लगते हैं। यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, यह यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब आप उस जगह पर खड़े हैं जहां से आप जीवन को प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, चयन के रूप में जी सकते हैं। और चयन करने वाला इंसान कभी पीड़ित नहीं होता। अगर आज आप इस वीडियो के अंत तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप सुनने नहीं आए थे, आप याद करने आए थे। याद करने कि आप सीमित नहीं हैं, याद करने कि आप असहाय नहीं हैं, याद करने कि आपकी चेतना ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जब भी जीवन में कुछ भारी लगे, कुछ उलझा लगे, कुछ अस्पष्ट लगे, तो इन 60 सेकंड को याद करिए। किसी डर को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को वापस केंद्र में लाने के लिए। क्योंकि जब आप केंद्र में होते हैं तो सब कुछ अपने आप आपके फेवर में काम करने लगता है। यहीं यह अध्याय समाप्त होता है और यहीं से आपकी नई स्थिरता शुरू होती है।